नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बिहार की राजनीति में अगर कोई चेहरा जमीनी संघर्ष, छात्र राजनीति और सत्ता में जिम्मेदारियों का बोझ का संगम झेल रहा है और एक साथ महसूस कर रहा है तो नाम है मोहम्मद जमा खान का। 2025 चुनाव से पूर्व इन पर कई जिम्मेदारियां हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को कैसे वो एनडीए के पाले में लाते हैं, एक ये संघर्ष है। साथ ही वक्फ संशोधन बोर्ड आया था, उस पर जो नाराज़गी है उसको भी दूर करना है। शिक्षा मदरसा बोर्ड जो आया था उस पर भी क्या इनकी नीति है और कैसे बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को अपने पाले में करते हैं। कहा जाता है कि ये छात्र जीवन में माहिर क्रिकेटर थे और ये कैसे अपने राजनीति में क्रिकेट के रणनीति से संतुलन बैठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। कैसे हैं? हम यहाँ अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद आप सबका। आप अपने समय के अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और अब तो चुनावी मैदान में हैं, तो क्या वही रणनीति होती है टीम भावना वाली, क्रिकेटर वाली? एकदम उसी तरह खेलना है और क्या, उसी तरह खेलना है, खेल के आगे बढ़ना है। तो डिफेंसिव होती है या फिर आक्रामक होती है सर? दोनों होती है, समय अनुसार। समय अनुसार। आपने जीवन का पहला चुनाव हार गए थे, छात्र राजनीति वाला, उसके बाद से उपाध्यक्ष बने, फिर अध्यक्ष बने, फिर लगातार आपने अध्यक्ष भी बने, उसके बाद लगातार 3 चुनाव हारे, विधानसभा, उसके बाद जीत कर आए हैं। उससे पहले भी जिला पार्षद में शॉर्ट से हार गया था। जी। जिला पार्षद जो पहला चुनाव होता 2002 में, जी, बिहार प्रदेश में पहला चुनाव हुआ 2001 में, सॉरी, तो 2001 में चुनाव हम लड़े थे। जो मेरा क्षेत्र था उसको बड़ा अलग से लड़े थे, अलग जगह से जाकर लड़े थे। जी। मेरा सुरक्षित था, तो वहाँ भी मैं 100 वोट से 120 वोट से मैं चुनाव हार गया था। उसके बाद 2005, 10, 15 3 चुनाव में लेकर हारा। ऊर्जा बची थी। हाँ, लेकिन पीछे नहीं हटा, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति किए हैं। जी। और छात्र राजनीति जो भी किया है लगभग देश के अंदर, बनारस से छात्र राजनीति, बनारस की काशी हिंदू विद्यालय छात्र राजनीति के उससे संबंधित है दयानंद महाविद्यालय डीवी डिग्री कॉलेज, जहाँ से मैं उपाध्यक्ष रहा, छात्र संघ अध्यक्ष रहा। मान्यता बीएचयू का होता है। और मिला जुला कर मैं ये बताऊँगा आपसे, जो कि आप मेरे छोटे भाई हैं, जो भी छात्र राजनीति करने वाला होगा कभी पीछे नहीं हटेगा। छात्र राजनीति देश के अंदर जो छात्र राजनीति करता होगा वो जमीनी होगा। जमीनी यानी सब कुछ झेल कर हम लोग यहाँ आते हैं, संघर्ष करके आते हैं, तप के आते हैं। और ककहरा कख जो होता है ना, वो छात्र राजनीति को हम पढ़ के आते हैं। निश्चित तौर पर लड़ने से भागते नहीं, संघर्ष करने से भागते नहीं। अमीरी गरीबी सब हम लोग देखे हैं, तो इसलिए हर समस्याओं का समाधान करते करते खुद हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। छात्र राजनीति करने वाले जो भी देश के लोग हैं लगभग 50% से ऊपर संघर्ष के बदौलत आज कहीं ना कहीं एमएलए एमपी बन के बैठे हुए हैं। आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। 2020 के चुनाव में एक जो माइनॉरिटीज़ का वोट है वो महागठबंधन के पाले में गया था। इस बार आप जदयू के पाले में कैसे लाएंगे? देखिए, हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो नेता का पहचान है मानवता, नैतिकता, जिसका विचार ही हो कि पूरे बिहार के जो 14 करोड़ जनता, 15 करोड़ जो जनता है वो मेरा है जी। जिसका विचार कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं। उनका विचार ही है कि पूरा बिहारवासी मेरा परिवार है। और वो परिवार का उन्हें मान सम्मान पूरे देश के मानचित्र बढ़ाने का काम किया अपने नेतृत्व में 2005 के बाद, और विकास किया। बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार को विकास को देखते हुए बिहार के हर समाज, तबके, वर्ग, धर्म का उन्होंने ख्याल रखा है। सब लोगों के जो भी धार्मिक स्थलें हैं, जिसका भी उसे आस्था रहा होगा, उसमें खुद मेरा नेता नीतीश कुमार जी आस्था रखते हुए सबके उन्होंने काम किया। निश्चित तौर पर जो उनका काम करने का जज्बा है, जो उत्साह है, जो उनका लगन है हर समाज के लिए, तो ये बिहार के रहने वाले कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अति पिछड़ा हो या जो भी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब लोग उनको प्यार करता है। निश्चित तौर पर उनके कार्यों को देखते हुए, उनका कार्य करने का तौर तरीका देखते हुए हम लोगों को उनको जदयू के पाले में, एनडीए के पाले में बहुत मेहनत और बहुत कोशिश नहीं करनी होगी। मुझे लगता है कि जो काम से प्यार करते हैं, जो बिहार से सौहार्द भाईचारा से प्यार करते हैं, निश्चित तौर पर वो लोग नीतीश कुमार को, एनडीए को चाहते हैं। आपने काम की बात की। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के पास जो विकास परियोजनाएं हैं वो पिछड़ी रह जाती हैं, मतलब वो बहुत पीछे रह जाता है, वो अछूते रह जाते हैं। तो इसमें आपकी क्या नीति है बतौर अल्पसंख्यक? मैं बता दूं आपको, मैं तो मान लीजिए कि अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ जी। काम तो मैं सबका करता हूँ जहाँ संभव होता है जी। लेकिन बताना चाहता हूँ कि 2005 के पहले ये रिकॉर्ड है
मोबाइल के ज़माना है, ऑनलाइन सिस्टम है, आप देख सकते हैं। 2005 के पहले मात्र 3,53,00,000 था बजट। जी। और जिस भी डिपार्टमेंट को, जिस समाज को आगे बढ़ाना है तो बजट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। उनके ज़माने में 2005 के पहले जिसको हमारे समाज के लोगों ने नेता बनाया, जिसको मेरे समाज में, समाज के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने आगे बढ़ाया, जिसको बिहार का बागडोर दिया, राजा बनाया, वो लोग खुद राजा बन के कहीं ना कहीं हम सबको, हमारे समाज को धोखा देते रहे। मात्र उनके ज़माने में 3,53,00,000 बजट था। जब नेता आए तो मंथन किए, अध्ययन किए, चिंतन किए, देखा ये समाज जो पीछे है, ये समाज बहुत ही पीछे है, इसके कुछ करना चाहिए। आज वो बजट हजारों करोड़ का हमारा बजट हुआ है, जिस वजह से मैं अपने डिपार्टमेंट के द्वारा नेता के निर्देशन पर, एनडीए के निर्देशन पर मैं अपने बिहार में काम करता हूँ। आपने बजट की बात की सर, मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो शिक्षक हैं वो अपने वेतन के लिए मांग कर रहे थे। अभी हाल ही में जो समारोह हुआ उसमें भी उन्होंने हंगामा किया, ये क्यों हुआ? जो भी मदरसा में मिला है, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ पूरे बिहार के अपने भाइयों को, जी, मित्रों को बताना चाहता हूँ, अपने समाज को बताना चाहता हूँ, जो बिहार के अंदर मदरसा को मिला हो या हमारे माइनॉरिटी के समाज के बच्चियों को मिला हो, या हमारे कब्रिस्तान का आस्था का विषय होता, कब्रिस्तान का मामला हो, ये हमारे नेता नीतीश कुमार ने दिया है। मदरसा का आप याद करें, आप दो मान ली उम्र में कम हैं, हम लोग भी छोटे थे जब 2005 के पहले, आप जाइए क्या स्थिति था मदरसा का, ये सब जानता है। कब्रिस्तान क्या था सब जानता है। मदरसा में बताना चाहता हूँ, उस ज़माने में 1,000-2,500 मंथली मिलता था उनको पढ़ाने का, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन नेता आए, उसको ऐड कराए, और आज उसी मदरसा में हमारे शिक्षकों को, भाइयों को 70, 80, 90 हज़ार, 1 लाख का वेतन उनको मिलता है। और कुछ जगह जो अभी मदरसा का जो मामला आ रहा है, जो बता रहे 1637 जी, उनका अभी प्रोसेस में वो भी हो जाएगा। नेता तो ऐसे बड़े दिल के हैं, सब कुछ मानते हैं, सब कुछ चाहते हैं, सबसे प्यार करते हैं। 1637 मदरसा का है, वो भी प्रोसेस में है, सब कुछ हो गया है, वो भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा पॉजिटिव में। मैं बताना चाहता हूँ, आपने जब सवाल किया ही है, आपके द्वारा अपने माइनॉरिटी समाज से बताना चाहता हूँ कि देश में दूसरा ये स्टेट है जहाँ पे हमारे नेता ने आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल हर जिले में बनवाने का काम किया, जो लगभग 65 करोड़ की लगभग लागत से बनता है, जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियाँ 50% रहती हैं, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, यहाँ तक जूता चप्पल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो सरकार करती है। कपड़ा भी आयरन करना है तो सरकार के द्वारा होता है। ये बहुत बड़ी चीज उपलब्धि मिली है, कहीं स्टेट में नहीं मिलेगा, तेलंगाना वर्ग छोड़कर। मैं बता रहा हूँ कि अभी 2 जगह आप जा सकते हैं, या आप मीडिया के साथी हैं जानते भी होंगे, आप दरभंगा किशनगंज में जाकर देखिए, पढ़ाई शुरू है, दाखिला शुरू हो गया, बच्चे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इतना खूबसूरत बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसा ही पूरे में बिहार के पूरी जिले में बनवा रहा हूँ। अभी तक लगभग 22-23 जिला में मेरा स्वीकृति हो गया है, आते आते मैं पूरा सब कर लूँगा, 3700 जिला में कर लूँगा। साथ साथ बहुउद्देशीय भवन में बनवाने का काम किया नेता के निर्देशन पर, जो आप देख सकते हैं। यहाँ अंजुमन इस्लामिया आप देख सकते हैं, जो एक तरह से मिनी ताजमहल कर सकते हैं। ऐसे तमाम जिले के अंदर भी बनवाने का मैं काम कर रहा हूँ। बहुउद्देशीय भवन जहाँ बन रहा है, जय माइनॉरिटी के समाज के लोगों के लिए, मात्र उनके लिए, जो उनको फ़ायदा देगा, उनको एक मल्टीपर्पज़ टाइप का रहेगा, उसमें बिजनेस भी, मतलब एक दुकान भी, ये सब उनके फ़ायदे के लिए होगा। आपने देखा होगा उन्हीं के द्वारा कई दरगाहें हैं जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए। ऐसी चीज़ें हमारे नेता ने काम किया जो कि और भी स्टेट में आपको काम नहीं मिलेगा। और नेता ने निश्चित तौर पर माइनॉरिटी लोगों से प्यार करते हैं, उनमें काम करते हैं। ये वोट देता है नहीं देता ये भी पूछते नहीं। आप देखे होंगे जब आप शुरू ही किए हैं तो लगभग 9,000 से ऊपर कब्रिस्तान का घेराबंदी हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार ने किया, जो कभी कोई नहीं किया था। ये सब चीज़ें नेता ने किया है, और निश्चित तौर पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। आपने देखा होगा कितना प्यार करते हैं। वोट मिला नहीं मिला ये सब जानता है, हमारे समाज को कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट देते हैं ये सब जानता है। उसके बावजूद मेरे नेता और नेता के लोग हमारे समाज से प्यार करते हैं। मैं तो कहूँगा आपके द्वारा कि अभी भी संभलें, जागें और देखें कौन मेरा रहबर है, कौन मेरा नेता है, कौन मेरे लायक या मेरे हिसाब से या मेरे बच्चों का बच्चियों का देख रेख कर रहा है, पढ़ने की व्यवस्था कर रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है। तमाम चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है, एनडीए सरकार में हो रहा है। जी, आपने बात की अभी 96%
वोट आपको मिला है, 96,000 वोट मिला है, Yes, 22,000 वोट केवल मुस्लिम समुदाय का है, उसके बावजूद आपने 96,000 वोट पाया। शुभकामनाएं आपको। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपका ज़िले कैमूर में आपका विरोध हुआ, कई सारे वीडियोज़ भी आए, तो इस विरोध और इस आलोचना को आप कैसे देखते देखिए, हैं? विरोध एक साजिश था। जी जमा खां आपके सबके, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप लोगों के संघर्ष के लिए, आशीर्वाद के लिए, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत जमा खान कैमूर में गरीबों की बदौलत, हर समाज की बदौलत, हर पार्टी जाति की बदौलत मुझे एक जिम्मेदारी मिली, जो अपने आप को मैं सेवक रजिस्टर्ड कराया। मैं सेवक हूँ, रजिस्टर्ड, ऐसे सेवक पहले से था, रजिस्टर्ड में सेवक हुआ, रजिस्टर्ड में प्रहरी हुआ। बहुत लोगों की जलन द्वेष भी रहता है, और कुछ ये चीज़ें साजिश तहत हुआ, जो बच्चे किए थे बाद में माफ़ी मांगे, उनको समझ में आया कि मैंने गलत किया है। और आप जानते भी होंगे, FIR भी हो गया, तो मैंने बोला कि मैंने बातचीत करके मैं किया, क्योंकि ये जानकारी मुझे भी हुई कि कहीं ना कहीं से एक बच्चे गलतफहमी में फंस जाएंगे, और गलतफहमी के शिकार हैं, कोई उनको उतावले कर दिया, या उनको बच्चे थे 22-24 साल 25 साल की उम्र था। और मैं चूँकि कैमूर जिला का एक तरह का आपको सेवक हूँ, प्रहरी हूँ, गार्जियन कर लीजिए, निश्चित तौर पर कम सबको लेकर चलना मुझे है, तो ये सब चीज़ें हुआ, इससे बहुत पूरे जिला मर्माहत था, दुखित था। और ये लड़के बच्चे भी अपने आप को, गार्जियन भी हमसे बात किए, अपने आप को एक्सेप्ट भी किए, गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, होता रहता है, पॉलिटिकल हम लोग है ही हैं। चढ़ावा, अब कितनों काम करिएगा, 24 घंटा हम लोग काम करने वाले, मैं 4 घंटा 3 घंटा ज़्यादा आज भी नहीं सोता हूँ, काम करता हूँ, उसके बाद में विरोधी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई अरे ऊपर वाले चले आएंगे उनका विरोध हो जाएगा। हम लोग छात्र राजनीति करके आए हैं, अगर छात्र राजनीति करके एक अच्छे प्रहरी सेवक नहीं होते तो मुझे 96-97 हज़ार मतदाता वोट नहीं करता। जो इस ज़माने में जो दौर चल रहा है, निश्चित तौर पर हर लोग प्यार करते हैं, काम भी करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। मैं बता दिया, जो छात्र राजनीति करने वाला होगा वो लड़ना जानता है, संघर्ष करना जानता है, झुकना जानता है, झुकाना जानता है, पीछे नहीं हटता है, पीछे तो दिखेगा ही नहीं। अगर आप वार करते रहेंगे वो आगे बढ़ता चला जाएगा, भले वो शहीद हो जाए। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। एक और वीडियो बहुत वायरल हुआ, मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह पे आप नीतीश कुमार जी को टोपी पहना रहे थे और उन्होंने मना कर दिया, तो इसे सांप्रदायिक प्रतीकवाद के रूप में देखा जा रहा है। दुख है, हमारे मीडिया के साथी भी चला देते हैं और वो भी कहते हैं, तो मीडिया के साथी कुछ दुखी होता है, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं जी, आप सब लोग जानकार हैं। जो और कहता आउट में कहता है बच्चे हैं या एक तरह से कहेंगे कि नॉन पॉलिटिकल है या ये विरोधी हैं, वो बोलते हैं। लेकिन जो मीडिया के जो चौथे स्तंभ में जो दुनिया देख रही है, उनको सोच समझ के चलाना चाहिए। नीतीश कुमार जी का नेचर सब जानता है, नीतीश कुमार जी सबसे प्यार करते सब जानता है। नीतीश कुमार जी से आप भी अभी जाइए, उनको प्यार दीजिए, उससे बढ़ के आपको प्यार देंगे। वही एक नेता, ऐसे नेता हैं देश के अंदर। मैं बता रहा हूँ, मैं पार्टी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नया हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ 4 साल से। मैं तो कहीं अदर पार्टी चुनाव जीत गया है, मंथन किया, चिंतन किया, मुझे लगा कि नेता, ऐसा नेता देश में, दिल की बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं को दिखावा कर रहा हूँ, साफ बात है। ऐसा तो नहीं है कि मंत्री बना दिए गए इसलिए कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, आपका अपनी सोच है, लेकिन मैं बता दूँ आपको, हम यही बता दिया कि जो पॉलिटिकल छात्र राजनीति से आया होगा, इतना झेल के आता है, कोई उसको वोट दिया नहीं होता है, उसको प्रलोभन से ना कुछ। देखिए, जो वरासत से आता है जी, एक समझ में बात आती है, लेकिन जो छात्रानी से आता हो, BHU जगह से जी, अगर कोई आता है, कोई JNU से आता हो, कोई DU से आता हो, कोई आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी से आता हो, उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हैं, बॉर्डर का है, ऐसे जो भी छात्र जिससे आप बैठे, भले MLA MP नहीं होगा, लेकिन झलक होगा उसके संघर्ष का, हिम्मत का, कुछ करने की जज्बा उसके अंदर होगी। MLA MP बने ना बने तो बात की बात है, लेकिन जज्बा जरूर मिल जाएगी कि उस पर जज्बा है। तो हम लोग संघर्ष किए, और जज्बा छात्र राजनीति करने वाले 90% बिरादरी जाति की बात नहीं करते हैं। ये बता रहा हूँ, कोई भी जाति का होता, हम लोग एक प्लेट में खाना खाते थे, सारे समाज के लोग बैठते थे। तो छात्र राजनीति करके हम लोग आए हैं, हम लोग लड़कर संघर्ष करके, कभी समझौता नहीं के विचार से, कहीं झुके नहीं, अपनी लकीर खुद खींचते हैं हम लोग। छात्र राजनीति करने वाला कोई भी अगर है तो अपनी लकीर खुद खींचता है। शायद हमें देर बना हुआ MLA बनने में, अपनी खुद का मैं लकीर खींचा। किसी के साहबाद में बहुत सारे लोग थे, मठाधीश चाहते थे, मैं किसी के नहीं गया, ऊपर वाले विश्वास किया, जनता विश्वास किया, खुद का लकीर खींचा। माँ बाप का मेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, आज भी मेरा पूरा का पूरा आशीर्वाद माँ बाप को मेरे ऊपर रहता है, भाइयों का, दोस्तों का, मित्रों का आशीर्वाद रहता है। मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला चाहेगा वही होना है। मैं संघर्ष करता हूँ, संघर्ष के बदौलत जो आदमी 96 वोट पा रहा है, जो आदमी एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ BSP चुनाव जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर का आशीर्वाद आपका संघर्ष है।
बिना संघर्ष कुछ नहीं होता है। मेरे पास पैसे से बहुत मजबूत नहीं, बहुत वरासत नहीं। हमारे पिताजी आप भी जानते होंगे, अगर सब कुछ आपको जानकारी है तो पक्के किसान हैं, फार्मर हैं, पक्के किसान हैं। आज भी हमारी जो भी गाड़ियाँ सरकारी है या अपनी गाड़ियाँ हैं, जो एक गाड़ी का यूज वो नहीं करते हैं। एक आज इस बंगला है, ये मिला है, हमारे नेता नीतीश कुमार ने दिया कि नहीं यहाँ, लेकिन आज इस बंगले में मेरा परिवार नहीं रहता, मेरा घर रहता है, गाँव रहता है, मेरे माँ बाप गाँव रहते हैं, यहाँ रहते हैं। मैं जो भी जनता आती है, ये खुला दरबार होता है, आप देखते हैं दाएं बाएं दिखी जाकर जनता होती है, खाना मैं खिलवाता हूँ सबको। चूँकि मैं छात्र राजनीति किया हूँ, मेरे परिवार के लोगों ने संघर्ष किया है। ऐसा नहीं है कि वरासत से मैं आया हूँ, ऐसा नहीं। मैं तो बाहर भी बैठा हूँ, दर भी बैठा हूँ, चेयर भी बैठा हूँ, ये सब होता रहता है मेरे दोस्त। ऐसी बातें नहीं कहने कोई कह दे। और जो आपने बताया विरोध का, तो भाई जो आगे बढ़ता है उसका विरोधी पैदा हो जाता है, आप भी जानते हैं। आपने एक समारोह में कहा था कि नीतीश कुमार जी जाति की नहीं जमात की बात करते हैं। इसको विरोध जो विपक्षी हैं वो इसका विरोध किया और कहा कि ये जातिगत राजनीति से जुड़ा हुआ लग रहा है। तो ये जो जमात शब्द है, इसका आशय आप क्या स्पष्ट करेंगे? जमात का मतलब हर समाज को लेकर चलने वाले, हर समाज को ही जमात कहते हैं। जात कहते हैं, अगर मैं जात कहूँ जात, तो जमात हो गया तमाम यहाँ बैठे हुए 10 समाज के सारे जमात। तो जमात का मतलब नीतीश कुमार जी, तो ये जो उनको ऊपर कुछ भी कहता है, मुझे हंसी आती है कि वो आदमी देश, एक नेता बताएं देश के अंदर जो नीतीश कुमार के आप उनसे मतलब उनके सामने कह सकते हैं नीतीश कुमार जी सेकंड नीतीश कुमार जी, कोई बता दीजिए। न परिवारवाद, न जातिवाद, न घरवाद, न गांववाद, कोई वाद नहीं, सिर्फ बिहारवाद। कपड़ा लत्ता, रहने की व्यवस्था, मिलने की व्यवस्था, आप चले जाइए, आप उसे बेटा के बराबर में अगर आप प्रणाम करिएगा तो मुस्कुरा कर मिल के आशीर्वाद देकर आगे बढ़ेंगे। और कोई सीएम क्या चले जाइए, और किसी नेता का चले जाइए, एक एमएलए भी आप जाते हैं, आपका अच्छा व्यवहार नहीं मिल पाता भाई। तो मेरे कहने मतलब जो सच है, मैं कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो कहीं और भी हमारे साथ दरवाजे हमारे लिए खुले थे। मैं तो एमएलए बन के आया तो जनता के चयन विधानसभा का, तमाम जनता का आपके द्वारा मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने विश्वास करके, एक संघर्ष करके, मेरे साथ संघर्ष करके मुझे सदन में भेजा। तो मेरे साथ तो और भी दरवाजे खुले थे, लेकिन जब मंथन किया, चिंतन किया, मैंने देखा कि ऐसा महापुरुष नेता है, ऐसा ये नेता है, जो भी जिस समाज में महापुरुष पैदा हुए उनके पथ चिन्हों पर चलते हैं। या हिंदू भाई, मुसलमान भाई, अगड़ी पिछड़ी, जो भी समाज के पैदा हुए, हमेशा समय समय से कोई ना कोई महापुरुष पैदा हुआ है हमारे देश के अंदर। मैं देखता हूँ हर पथ चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा नेता कौन जरूरत हमको है? इससे बड़ा नेता ये नेता मैं चुना, मैंने साथ रहा। और साथ रहने के बाद जो मुझे चैनपुर का इंटेंसी कैमूर जिला में दे दिए, मेरा सपना था, ये नहीं हो पाता। जो मैंने चैनपुर विधानसभा में किया, कौन हारेगा जीतेगा समय बताओ, बात की बात है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आपके द्वारा, आप कभी जाएंगे, आपसे चूँकि आप साथी मीडिया के, आप सब मालूम है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। कैमूर जिला में आप पता करिएगा, चैनपुर विधानसभा जहाँ से मैं चुनाव जीता हूँ, क्या स्थिति थी कल 2020 से पहले, आज स्थिति क्या है। चूँकि आज ही बता दूँ, भले विरोधी कुछ भी कहे, 4 घंटा ज़्यादा सोता नहीं हूँ, मेरा आँख खुलता है, जनता के बीच में जाता हूँ, 12 बजे रात घर जाता हूँ, माँ बाप से मिलने का मौका नहीं मिल पाता। सुबह कहिएगा औपचारिकता ही है, माँ से सलाम करता हूँ, बाप से मिलता हूँ, सारे परिवार भाई भतीजा खा रहे थे, मैं नहीं मिल पाता हूँ, जनता के बीच में बैठता हूँ। और वहाँ मिलने के बाद मैं सीधे गाँव की ओर जाता हूँ। ये आज से नहीं, ये 20 साल का रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। आज भी मुझे याद नहीं मैं कभी दोपहर में सोया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई भाषा बोल रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ लोगों से, नौजवानों से कहता हूँ, जो मेरे यहाँ मोबाइल का ज़माना है, फेसबुक या लोग नेता है, घर बैठा फेसबुक चलाता रहता है भाई, घर बैठा है फ़ोटो बना कर भेजता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, ठीक है आपका सिस्टम है, नया नया सब सिस्टम आया है, आप यूज करते हो, लेकिन कोई भी काम करना हो, खेल के मैदान में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, उसमें मैं अच्छे थे, क्योंकि लगन था। मुझे बता दूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, बनारस कोई सा चौमुहानी, एक शौक था, चौमुहानी नहीं था जिस चौमुहानी में 4 बजे भोर में सुबह में हम मेहनत कसरत न किए हों, दौड़े न हों। एक शौक था हम लोगों का, लगन था। छात्र राजनीति करने वाले हम लोग जितने थे, इंटर BA पार्ट 1 के हम लोग लड़के थे, उम्र कम था, आपस में मोबाइल का ज़माना नहीं था। हम लोग सुबह में 3 बजे जगाना शुरू करते थे। एक शौक था, जज्बा था, दौड़ते थे कि अपना शरीर सही रहे, फिट में रहूं। क्रिकेट अच्छा खेलता था, उसमें मैं फिट रहूं। और जब राजनीति मैंने शुरू किया तो निश्चित तौर पर अपना लगन जज्बा के साथ किया, ईमानदारी से किया, जिसका आज लोग कुछ लोग फेसबुकिया नेता लोग कुछ बोलता रहता है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं बराबर कहता भी, फेसबुकिया नेता मत बनो, बनो वो भी एक सिस्टम, मगर काम करो।
अगर जनता के बीच में काम करोगे, आलोचना कम करो, काम ज़्यादा करो, और काम ज़्यादा करोगे निश्चित तौर पर आज निकल तुम्हें जनता चुन लेगी। लेकिन तुम आलोचना करते रहोगे, हम बता दें मेरे छोटे भाई हैं आप, कहीं आप मेरा कहीं भी देख लीजिए, किसी का मैं आज आलोचना नहीं किया है, ये मेरे बाप भी कहते हैं। मैं किसी की शिकायत नहीं करता हूँ, ये हर धार्मिक ग्रंथ में है, जो उसकी शिकायत करता है उसे ऊपर वाला कभी मदद नहीं करता है। मैं चैलेंज करूंगा आपको, चूँकि मैं हम लोग भी छात्रानी सुबह हैं, हम लोग भी टेढ़ा मेरा रास्ता चले हैं, आंधी तूफान देखे हैं, नौजवान थे, खून गर्म था, लेकिन संभाल कर चले, किसी को हमसे ठेस न पहुँचे, किसी को मैं बोलूँ ना। विरोधी भी था तो आलोचना भी करना तहजीब में करते थे हम, आलोचना भी करना, सामने अगर तो मस्ती कर निकल जाते थे, शर्म आता था कल मैं आलोचना किया हूँ इसका। तो मैं ये बराबर नौजवानों से कहना चाहता हूँ आप माध्यम से, छात्र अगर आपका मंजिल है राजनीति करना, अगर आपको मंजिल है सेवा करना, आपका मंजिल है MLM बनना, उस मुताबिक मेहनत तो करिए। किसी के आप नाम अगर रसवार लेते हैं, किसी का विरोध करते हैं, जो ताकत जो व्यवस्था अपने में लगानी है आप कहीं और लगा रहे हो और बैक होते चले जाओगे। हमारे यहाँ आप पता करिएगा, मेरे दिग्गज का कैमूर में रहे हैं, शाहबाद में रहे, आप पता करिए किसी के पीछे में नहीं रहा, किसी का नाम नहीं लेता था, बच्चा था उनके आगे, हम लोग राजनीति जो आगे बच्चे थे, लेकिन जब नाम आता था हम सबके सामने प्रणाम कर, भाई अरे चाचा हैं, मेरा प्रणाम, मेरा कोई आलोचना नहीं है। अदर पार्टी के थे, मैं चाहता बोलता, नौजवान थे हम लोग, नहीं अदम में रहते थे, काम करते थे, नशा था काम करने का। आप हमारे विरोधी हो, कैसे हमारा हो जाओगे, ये हम मंथन चिंतन करते थे, आपका विरोध करके आप आलोचना करने नहीं करते थे। आज का युग आप देख लीजिए, आज आप उठाइएगा मोबाइल, आलोचना ही भरा पड़ा है, और उनसे पूछ लीजिए कि 5 अगर दरवाजा करना हो, दूर दर्द जाना हो तो नहीं जा पाएंगे। हम लोग तो आज 24 घंटा जाते हैं। आपदा का पैसा पता करिएगा, चेन विधानसभा में कम 300-400 लोगों में आपदा का पैसा दिलवाया हूँ, और लोग नहीं दिलवा पाते हैं। 200 रोड में बनवाया अपने यहाँ, नहीं कर पाते। 4 आवासीय विद्यालय जो हमारे नेता ने निर्देशन में दिया, अतिपिछड़ा समाज को, SC ST को, माइनॉरिटी समाज को, पिछड़ा के बच्चियों के लिए 4 आवासीय विद्यालय चैन कंस्टिट्यूंसी में बनवाया, प्रखंड में 4 प्रखंड में बनवाया। मेडिकल कॉलेज अभी साहब जा रहे हैं हमारे, परसों 24 तारीख को वहाँ ले जाएंगे, निरीक्षण कराएंगे। मेडिकल कॉलेज में नया बनने जा रहा है, DD कॉलेज में बनवाया, स्टार स्टेडियम बनवाया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 40 करोड़ का बनवाया। कई चीज़ें हमारे विधानसभा में नेता ने दिया है, जिसके लिए मैं नेता को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली बार चुनाव जीता, पहली बार उनके पास पहुँचा और दामन थामा, और जिस विश्वास के साथ में गया उससे ज़्यादा हमें वो लौटा दिए, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। संघर्ष आपका जिंदाबाद रहे। आप बार बार अपने नेता नीतीश कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार उनके उम्र और सेहत को लेकर सवाल उठा रहा है। 2025 के बाद जदयू का चेहरा कौन होगा? यही तो हंसी आती है कि ऐसे लोग नाम ले रहे हैं जो उनसे सीखे हैं, सीखने का काम करते हैं। ऐसे लोग नाम ले रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं कि कोई संस्कार ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। अरे भाई, हम लोग सब कुछ ठीक है, जो दिन को दिन तो आप कहिए, ठीक है, उसके संघर्ष करिए। मैं भी कह रहा हूँ संघर्ष करना चाहिए, आज वो है कल कोई और रहेगा, आज मैं हूँ कल कोई और, होता रहता है। लेकिन जो चीज़ें हैं उसको कहना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला नाराज होता है। अगर दिन है तो दिन आप कहिए दिन है, ठीक है, दिन को हमको लाना है तो उस मुताबिक आप काम करिए। नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है पूरे देश के अंदर, बता देना चाहता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। हम लोग भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। एक MLA भी हो जाता है, एक डॉक्टर है, चपरासी है, जो भी DM SP है, तो कहने के बाल बच्चों के बारे में भी सोचता है, एक सिस्टम बनाता है घर में। लेकिन उनका सिस्टम से बिहार के विकास के लिए, अपने लिए भी नहीं है। न ढंग से खा पाते हैं, न ढंग से सो पाते हैं। जब उठते हैं जाइए लकड़ी के चेयर बैठ के काम करते रहते हैं। कैसा नेता चाहिए? जो उनका विरोध करेगा, बता देना चाहता हूँ, बहुत याद करिएगा इसको, जो उनको विरोध करेगा निश्चित तौर पर ऊपर वाला उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए वो आदमी सीधे वैसा महापुरुष कर लीजिए देश के अंदर नहीं, जो आदमी सिर्फ सादगी हो, जहाँ बैठे 20 साल से जहाँ बैठे हो, जहाँ सादगी हो। कपड़ा देख लीजिए, मिलना, एक तो मिलना जुलना देख लीजिए, जो किताब में धार्मिक ग्रंथ में जी। आपको धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है, हर धार्मिक ग्रंथ में, आप युवा है, मैं बताना चाहूँगा, आप उम्र में बड़े हैं, हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है, कहा गया है, आप रोज़ा नमाज छोड़ दोगे, एक बार छूट जाएगा तो खुदा आपको माफ़ कर देगा। पूजा पाठ मंदिर में छूट जाएगा तो आपको ईश्वर भगवान माफ़ कर देगा। लेकिन भाईचारा, मोहब्बत, 1 लाख अगर छूट जाएगा, जिंदगी में ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। ये धार्मिक ग्रंथ में है। वो नेता है कि आप कोई एक CM है, सोचिए, एक MLA के आप जाते हैं तो चेहरा बदल जाता है, कहाँ से चले आए। क्या जब भी कोई क्या मीडिया के साथ ही आप लोग जब देखते हैं, मैं देखता हूँ, साथ में होता हूँ, तो सबको मुस्कुराते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं। कौन CM हिलाता है भाई? कौन आपको इतना प्यार देता है भाई? उतना प्यार देने वाला आदमी है, तो उसको जो गलत कहे तो निश्चित तौर पर वो तो बिगाड़ने वाले किसी का नहीं। हम देखें, आप भी देखें, सदन में सुनते हैं हम लोग विरोधाभाषा,
लोग गड़बड़ बोलता है नेता को हमारे, हम लोग नेता के ऑफिस में आते हैं तो वो लोग आता है मिलने के लिए, तो हमें गुस्सा आता है कि अभी तो अनमन नहीं बोल रहे थे। नेता तुरंत काम करते हैं, फौरन काम कराते हैं, बुलाते हैं सेठी साहब को, कहते हैं काम करिए इनका। ऐसे ही आदमी कौन है भाई बताइए, एक आदमी नाम बताइए ना, छोटा सा बताइए, कोई आदमी घर में हो आप उसको एक्शन और रिएक्शन कुछ करें और चले जाएं, आपसे अच्छा से बात कर ले, तो महापुरुष ही कहिएगा आप उसको। आप खुद को उनके कतार में देखते हैं नीतीश कुमार की जगह? कतार में नहीं, मैं उनका फ़ैन हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ, और फैन हूँ उनके कार्यों को देखते हुए, काम का तौर तरीका, मैं फैन हूँ। 2025 चुनाव की क्या रणनीति होगी? रणनीति हमारा सिर्फ काम बोल रहा है। किन मुद्दों पर चुनाव? काम चारों तरफ काम। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो वो लोग समझे ना, मुद्दा तो मेरा, जिस क्षेत्र में जाइएगा नीतीश जी, जिस क्षेत्र में जाइए ना, कहीं जाइए, कुछ नहीं, कहीं जाइए, छोटा काम बड़ा काम जहाँ देखिएगा वो नीतीश जी का चेहरा नजर आ जाएगा। या लाइट का, अब बिजली का हो, रोड का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सौहार्द भाईचारा का हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, कब्रिस्तान का हो, गुरुद्वारा का हो, गिरजाघर का हो, दरगाह का हो। क्या बात है, ऐसा नेता मिलेगा आपको? विपक्ष लगातार SIR के मुद्दे पर घेर रहा है। विपक्ष कभी कुछ कहा आज तक हम नेता ने काम किया? छोड़िए ना, वो अपने चश्मा लगाया हुआ है, कभी कह सकता है कि नीतीश जी अच्छे हैं? बता दीजिए आप। जो आदमी आपके विरोध में चश्मा लगा चुका है तो आप अच्छा काम करें तो बुरा लगेगा, साफ बात है। जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, अब यहाँ से जो प्रश्न होंगे हमारे व्यक्तिगत सवालों पर होंगे, जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो देखा गया कि जब छात्र जीवन में भी थे और अभी तक आप क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं और यही आपकी खासियत भी है। तो अब तो आप मंत्री भी हो गए हैं, राजधानी में बैठना होता है, संतुलन कैसे बनाते हैं राजधानी में और सबसे ज़्यादा मेहनत करना? मैं बता दें दोस्त, छोटे भाई, आपको मैं बताऊंगा, मैं तो अपने मुझसे नहीं कहूँगा, लेकिन आप युवा हैं, जहाँ रहिए, जिस ओर रहिए, संघर्ष करिए, खुद मंजिल चल के आपको चूम लेगी, ये मेरा जो है मानना है। क्षेत्र में सोना कम होता है मेरा, अपने परिवार से मिलना कम होता है, सारा सिस्टम पकड़ने में हम, देखिए भतीजा बैठा 4 दिन से बात नहीं कर पा रहा हूँ, उसका काम है नहीं कर पा रहा, बात कर रहा हूँ। हमारे माँ बाप हैं, वाइफ है, भाई भतीजा, सब परिवार लंबा चौड़ा का है, मैं समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं समय लेकर अपना काम कर लेता है, हमारा बहुत जरूरत नहीं होता, वो जान गए अपना विचार की। जो मैं 4 घंटे ज़्यादा सोता नहीं हूँ, दोपहर में सोता नहीं हूँ, तो मैं सब पकड़ लेता हूँ। मैं अभी आप यहाँ देख रहे हैं, अभी मैं हमको गाड़ी घोड़ा है, रोड अच्छा बन गया है, नेता ने बना दिया है, किसी भी दुनिया में किसी मन से आप 5 घंटा में चले जाते हैं, कैमूर से 3 घंटा में चले जाते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होती हमको। अब चलने वाले हैं, अभी भी 52 साल 50 साल में उम्र हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमसे हाथ मिला ले 18 साल 20 साल का किसी मामला मिला ले, तो चूँकि हम लोग बता छात्र आए तब क्या है ना, तब क्या है, यहाँ पे सोए हैं, हम लोग चलते थे ट्रेन से, तो जो जनरल बोगी में पैसा चलते थे, साइकिल चलाए हैं खूब हम लोग, दौड़े हैं, धूपे हैं, लड़े हैं, मारे हैं, मराए, सारी सिस्टम से यहाँ पर पहुँच गए हैं, तब क्या है, यहाँ कोई क्या दबा लेगा, हम संघर्ष करना जानते हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो जमा खान के भीतर कौन सी कमी आपको सबसे पहले ठीक करने का मन होता है? कोई गलती ऐसा कोई? एक मेरा है कि ज़्यादा किसी विश्वास कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा प्यार दिए, मुझे लगा कि आदमी ठीक है, तो ज़्यादा ओवर कर सकते हैं आप कि हम बिलीव हो जाते हैं और उससे कहीं नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं मस्त रहता हूँ। इसलिए मस्त रहता हूँ मैं, मुझे कई बार नुकसान हुआ है। आज भी मेरा कंस्टिट्यूंसी में कहीं लोग विरोध कर रहा है, अपने लोग विरोध कर रहा है, वजह क्या है? मैं आपके माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूँ, वजह क्या है कि मैंने बड़ा बड़ा काम तो कराया, पहली बार चुनाव जीता, बड़ा बड़ा काम कराया, जितना संभव हुआ मित्र मंडलियों में काम करा, लेकिन हर आदमी का कहीं अपना महत्वाकांक्षाएं होती है, स्वार्थ का, स्वार्थ का, जी, उसमें बहुत जगह आदमी नहीं कर पाता है। जैसे कोई मित्र ने कहा कि मेरा लाइसेंस करा दीजिए, कोई मित्र कहा मेरे बेटा की नौकरी लगा दीजिए, कोई मित्र कहा मेरे भाई की नौकरी लगा दीजिए, कोई मित्र कहा मेरे ट्रेनर दिला दीजिए। मैंने कोशिश किया, ऊपर वाला साक्षी है, तो मस्त इसलिए रहता हूँ, आप नहीं समझेंगे, ऊपर वाला समझेगा। मैंने दिल देखा कि फलाना दोस्त हमारा आया या मेरे साथी में करूँ, 5 काम हुआ, 2 काम नहीं हो पाया, मैं चाह इवेंट नेगलेक्ट किया, मैं चाह नहीं हो पाया, उसको कुछ संगी साथी दोस्त मित्र हैं जो कि आज टाइप के, ये सब ठीक हो जाए। आपको अभी तक के जीवन में सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि कौन सी लगती है जो राजनीति से अलग हो? नीतीश जी का प्यार, नीतीश जी का मिलना। ये तो राजनीति से कोई अलग उपलब्धि? इस टाइप कोई उपलब्धि ऐसा जो आपको लगे कि हाँ हमने जीवन में ये उपलब्धि पाया है? उपलब्धि तो इससे बड़ा है, ये मेरा अलग था, मेरी यही दौड़ था, छात्र राजनीति शुरू करता है, हम लगता है, बता दूँ आपको, मेरे छोटे भाई इंटर में था, BA पार्ट 1 में गया, इंटर का उम्र आप समझ रहे हैं 16-17 होगा,
1898 चुनाव में लड़ गए महामंत्री का, चुनाव में हार गए डिग्री कॉलेज में। उसके बाद हुआ कि भाई अब होता है हिंदू मुसलमान ये होता है, तो अलग के उसी समय से लग गए। उसमें नशा छात्रों में था, तो छात्र को नशा में था कि भाई एडमिशन कराना है, किसी को मोटरसाइकिल छुड़ाना है, किसी का अस्पताल जाना है, खून देना। हम कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 लोगों को खून दिया हूँ, 50 से ज़्यादा लोगों में खून दिया हूँ BHU में जाकर, अपने शरीर से 50 ज़्यादा के दिए हम लोग। 100 तक, यहाँ तक कभी तो हफ्ता 10 दिन में जाता था, डॉक्टर को देता था क्या अब दिए तो उसे। तो हम लोग लाभ भी थी, हमारे जो मित्र थे, हमारे बहुत सारे मित्र हैं आज भी हमारे साथ, जो मेरे पुराने दोस्त हैं आज भी वो मेरे साथ हैं। मेरा अगर दोस्त इंटर से लेकर, इंटर में बनारस हम लोग गए, इंटर में चले गए थे, और आज तक हमारी दोस्ती उनसे आज ही बरकरार है। एक भी दोस्त ऐसा नहीं, पुराना दोस्त। चुनावी सफर में हमारी अलग बात है, अपना सिस्टम, लेकिन जो हमारे हमको उठाने काम किया, मैं तो किसान का बेटा था, पैसे रुपये बहुत नहीं हम लोग थे, विरासत नहीं था, ये सब नहीं था, लेकिन जो हम लोगों ने बनारस में मिला या दोस्तों को बताओ मिला, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या बैकवर्ड, क्या पर, सब लोगों ने मिलकर मुझे बढ़ाने का काम किया, हमारे चढ़ने का काम किया। तो निश्चित उस संबंध में आज भी निर्वाह करता हूँ, शायद ज़्यादा कहीं ऊँची में भागता हूँ, ज़्यादा जाता रहता हूँ, उन लोग निर्वाह करते हैं, वो आज भी मेरे लिए खड़े रहते हैं। तो इसलिए उनकी चाहत थी कि जमा खान नेता बने, उनकी चाहत थी जमा खान MLA बन जाए, ख्वाब था, बरसों ख्वाब था, छात्र आदमी कहीं करता है। तो ये अंतिम पड़ाव ये था। MLA में कई बार हम हारे तो लोग कहते थे अपने लोग हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे ये, लेकिन मैं कभी हारा नहीं। मैं जब भी चुनाव हारा हूँ, कम वोट से हारा हूँ। 2005 का चुनाव, उससे आपकी उम्र रहे होंगे शायद, मुझे लगता है, उसमें हमारा उम्र 25-26 साल था। तो हम पहला चुनाव 3 चुनाव हारे हैं, आधा मेरे समाज के लोग नहीं समझ पाए थे। फिर 10 में कांग्रेस लड़े, तो उसमें 2015 में 200-250 चुनाव में हार गए। लेकिन मैं पीछे मुड़ा नहीं कभी। मैं जज्बा में देखे दोस्तों ने आँख में आंसू आ गया होगा, लेकिन मैंने बराबर कहा, जो कहा कि अब नहीं, मैं गुस्सा आ जाता था, ये क्या करेगा यार, ये नहीं करना, ये क्या नहीं, ये जब है कि संघर्ष करोगे मैं दूंगा, ऊपर वाले ने कहा है, तो कहीं मेरी कमी है। स्ट्रगल जब किया, सोचिए यहाँ NDA, हाँ गठबंधन और 26 चुनाव में जीत रहा हूँ, एक मुसलमान का बच्चा, जहाँ जो इस दौर में चल रहा है, आज 10 साल 15 साल दौर बड़ी खराब चल रहा है भाई। देखिए उसके दौर में सारे ने विश्वास किया, हर समाज के लोगों ने प्यार किया, आज भी करते हैं लोग। हमारे चैनल चुनाव जाइए, आप उन्हें लगेगा कि जमा हिंदू मुसलमान है, और मैं सबको सम्मान करता हूँ। मैं मस्जिद का भी सम्मान करता हूँ, मंदिर का भी सम्मान करता हूँ, गुरुद्वारा का भी सम्मान करता हूँ, गिरजाघर का भी सम्मान करता हूँ, सम्मान करने वालों को भी सम्मान करता हूँ। चलिए, सौहार्द बना रहे, संघर्ष जिंदाबाद रहे। संतुलन न्यूज और संतुलन न्यूज के दर्शकों की तरफ से 2025 के चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद जमा खान जी, जो अपना बहुमूल्य समय हमें दिए। बहुत मुद्दों पर इनसे बात हुई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।